हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? चलिए भाई, ठाकुर, शिवम सिंह, विजय, राकेश, नरेंद्र, गुरबचन, अनिकेत, भूरा, मनीष, श्याम किशोर, राजेश, लक्ष्मी, कीर्ति, ज्योति, अनिकेत, तृप्ति, संजय, श्याम किशोर, शिवम, गोलू, दीनानाथ, बहुत सारे लोग आज मुझे नए नए भी दिखाई दे रहे हैं। त्योहार के बाद अब तुमने कसम खाई है कि बस रक्षाबंधन हो जाए उसके बाद खतरनाक पढ़ाई करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। चलो, सब एकदम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एकदम मस्त। ओके। कैसा रहा आप सब लोग का त्योहार? बढ़िया रहा। चलिए, अब हमारी मुलाकात रेगुलर होगी, रोज होगी। आप में से कई सारे लोग नए हो सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि आज से हमारा चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, जिसमें हमने 2D और 3D के क्वेश्चंस करे। तो मैंने आपको मेंसुरेशन पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए कहा था, और आज से हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, है ना। तो हमने अब क्या करा है, पूरे मैथ्स में एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस करी है वो ये कि आपको पूरे चैप्टर का बेसिक तो पढ़ना ही है, पूरे चैप्टर को आपको टाइप वाइज तो पढ़ना ही है। लेकिन अब उसमें हमने एक नई चीज और क्या ऐड कर दी है कि लेटेस्ट 2-3 साल के जो बहुत अच्छे सवाल हैं वो हम आपको अब कराने वाले हैं। उसी का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो आप में से जितने भी लोग नए हैं, जिन्होंने मेंसुरेशन का बेसिक नहीं पढ़ा है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने माय कोर्स में जाना पड़ेगा। उसमें आप मैथ्स फाउंडेशन के अंदर जाओगे तो आपको वहां पे 2 फोल्डर दिखेंगे। एक तो लाइव वाला दिखेगा जिसपे केवल मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स लिखा होगा, और एक रिकॉर्डेड होगा। तो आपको उसके अंदर रिकॉर्डेड वाले मैथ्स फाउंडेशन के अंदर जाके मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ना है। करीबन 12 से 13 क्लासेस होंगी, ठीक है। उसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तभी आपसे प्रश्न बनेंगे, है ना। तो अगर बेसिक नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके। हाँ, क्लियर भाई। चलिए। अच्छा, तबीयत खराब हो गई थी। हर एग्जाम के लिए काम का है, आप एकदम निश्चिंत रहें, मस्त तरीके से पढ़िए। तो आप में से अगर कोई भी नया है जिसने बेसिक नहीं पढ़ा है, तो आपको ये प्रीवियस ईयर्स वाली क्लास को अभी नहीं पढ़ना है। केवल उन्हीं लोगों को पढ़ना है जिन्होंने इस चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ लिया है, ठीक है भाई। अब किया जाए शुभारंभ, है ना। हाँ, ठीक है जी। चलिए, अभी हम लोग इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर दैट विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, राइट। हम्म। अच्छा, प्रिज्म पिरामिड में दिक्कत आ रही है, उसको एक बार रिपीट करके आप पढ़ लीजिए, बनने लगेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रीवियस ईयर्स का सेशन आज से शुरू करेंगे। सवाल नंबर पहला आपके सामने है, देखिए। 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5 और 3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई 5 और 7 के अनुपात में है। आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि 2 त्रिभुज हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए, इनके एरिया यानी क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 5:3 है। फिर मुझे यह बताइए कि 1/2 से 1/2 तो चला जाएगा। इनकी ऊंचाई, तो एक की ऊंचाई 5 है और एक की ऊंचाई 7 है, हाँ या ना, है ना। इसको मैं B1 और B2 नाम दे देता हूं, बेस 1 और बेस 2। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो 1/2 कट गया, आधार मुझे नहीं पता, ऊंचाई 5 और 7 है, और यह क्षेत्रफल का अनुपात है जो कि 5 और 3 है। तो देखिए, 5 से आपका 5 चला गया, तो बेस 1 अपॉन बेस 2, ये 7 यहां चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा,
तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि दोनों के आधार का क्षेत्रफल, बेस का जो अनुपात है, आधार का अनुपात जो है वो कितना होगा, 7:3, 7:3। ये 7 बस यहां चला जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। क्या आपको बात समझ में आ गई? हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे भाई, बातचीत करने में टाइम खराब मत करिए। आप लोग अगर पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़िए, ठीक है? ये बातचीत का सेशन नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई का सेशन है, इसलिए हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप एक बार सभी लोग देख लो जल्दी से। हाँ जी, आगे आंसर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दिया गया है। ये देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है और उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। आपको केवल देखिए, सीजीएल में आया हुआ सवाल है, वो भी इसी साल 2023। कितना इजी सवाल है, जिसमें आपको बस वैल्यू पुटिंग करना है और आंसर बताना है। भुजा आपको 12 दी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 इंटू 12 कर देना है। 4 से आप इसको कैंसिल कर दोगे 3 बार। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और आपको इसमें 12 का 3 गुना 36 का गुणा करना है। ठीक है भाई, चलो तो हो जाओ शुरू। 36 का यहां पे डिजिटल सम मत लगाना और यहां पर आप लास्ट डिजिट वाली चीज मत लगाना, यूनिट डिजिट मत लगाना, आंसर नहीं आएगा, है ना। पूरा पूरा इसको आप करना। 36 का डबल होता है 72 का 2, कैरी हो गया 7। 36 का 3 गुना होता है 108, यानी 115 का 5, कैरी हो गया आपका 11। ठीक है भाई, 36 का 7 गुना कितना होता है, तो ये हो गया 21 और 42, यानी 252। तो 252 का ये आ जाएगा 3 और कैरी हो जाएगा आपका 26। फिर इसमें 36 और जुड़ जाएगा, तो 6 और 6 12, और यहां पे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और इसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 62.35। ठीक है, 62.35। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ आया। 62.352 केवल वैल्यू पुटिंग था, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सो दिस इज 1.732 इंटू 36, 62.352। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप में से नए लोग मुझे आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और आपके कमेंट देखिए, आपको कंप्लीट मैथ्स फाउंडेशन लाइव भी मिल रहा है, कंप्लीट मैथ्स फाउंडेशन आपको रिकॉर्डेड भी मिल रहा है। फिलहाल लाइव में हमारा एडवांस मैथ्स चल रहा है और एडवांस मैथ्स में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का भी बेसिक अपना हो चुका है, तो अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग नए हैं, केवल इस चैप्टर को एडजस्ट करिए, इसके बाद तो फिर आपको सारी चीजें लाइव पढ़ने को मिलेगी। बेसिक आपको अब रिकॉर्डेड पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद प्रीवियस ईयर्स हमारे लाइव चल रहे हैं, है ना। बाकी कंप्लीट मैथ्स, पूरा मैथ्स लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा, है ना। चलिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 √11 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। आपको रियल लेंथ उसकी पता लगानी है कि उसकी रियल लेंथ क्या होगी। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स कैसी होती हैं, दो साइड्स बराबर होती हैं, और इनका जो रेशो है
मान लीजिए दो समान भुजा और तीसरी भुजा, अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगी और ये आपकी क्या होगी 5x होगी। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी गिवन है, तो x की वैल्यू पता लगाना है और उसके बाद आपको प्रश्न को हल करना है। क्या सभी को बात समझ में आ गई? हाँ, पढ़ लो एक बार अच्छे से, बातें नहीं भाई, पढ़ने पर ध्यान लगाइए। हाँ हो गया, ठीक। चलो अब ये बताओ कि आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का आपको अगर फॉर्मूला पूछा जाए क्षेत्रफल का, तो एक तो आप यहां पे क्या लगा सकते हो, एक तो आप यहां पे हीरोज जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हो, लेकिन भुजाएं अनुपात में, तो यहां पे ज्यादा इजी आपका सेकंड वाला फॉर्मूला रहेगा। कौन सा वाला? b/2 वाला, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? b/2 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर आपको दोनों भुजाएं पता है तो भी आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले से आप आराम से आंसर बता सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके भी बता रहा हूं, है ना। तो आप यहां पे b/2 करोगे, ये आपका ये a कहलाएगा, ये b कहलाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x/2। ध्यान से देखते जाना, a का स्क्वायर यानी 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9x का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा आपका 5x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, जबकि इसका एरिया रियल में कितना है, वो है 30√11। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे आप चाहें तो यहां क्या कर सकते हो, 9 × 4 36, ठीक है। यहां पे मैंने गलत लिख दिया क्या, 5 का स्क्वायर 25 मुझे लिखना पड़ेगा, 25x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो हो गया भाई आपका 5x2, है ना। और यहां पे अगर हम चाहें तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर वो बाहर आ जाएगा तो वो x हो जाएगा, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, 9 × 4 36, 36, 36 में से 25 गया तो ये आ गया 11/4। समझ आया? 9 × 4 36, और हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स बनेगा, इसलिए ये एक्स यहां आ गया। 9 × 4 36, 36 में से 25 गया, नीचे बचा 4, 11/4। अब 11/4 को भी ध्यान से देखो, 11/4 में 4 बाहर निकल सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √11/2, और इस तरफ आपके पास क्या है 30√11। तो अब आपको बस x की वैल्यू मिलने वाली है। 11 से आपका 11 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो सकता है, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, तो ये आ गया आपका 4 × 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4√6, और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, यानी ये। तो x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√6। अभी x की वैल्यू मुझे मिली है 2√6, आपसे कहा है तीसरी भुजा बताइए। तीसरी भुजा यानी ये वाली 5x, तो इसका 5 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x यानी 5×2 = 10, ये आ जाएगा आपका 10√6। ये आ गई आपकी तीसरी भुजा, ऑप्शन ए। एक बार इसको आप जल्दी से देखिए, मैं पूरा फिर से एक बार रिपीट और कर रहा हूं, बाकी एक बार आप जल्दी से इसको देख लो।
आया भाई समझ में? हाँ, एक बार और रिपीट कर देते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बाय 4, ये आपका क्या है? ये आपका बी हो गया, और ये दोनों क्या है? ए है। तो बी हो गया यानी 5x/2, ए का स्क्वायर यानी 3 का एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, बी मतलब 5x स्क्वायर, और इक्वल में 30√11। एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर हो गया, 9 4 जा 36 में से 25 गया, 11 डिवाइडेड बाय 4, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। सब कुछ सॉल्व करा तो आया 4√6। 4√6 को हम 2√6 कह सकते हैं, और ये x की वैल्यू है। आपसे 5x की वैल्यू बोली है, 5 2 जा 10, सो फाइनल आंसर इज 10√6। चलिए आगे। चंद्र सिंह कह रहे हैं सर इसमें कौन से वाले में? नहीं चंद्र, यहां कैसे लगेगा? यहां नहीं होगा वो, है ना। चलिए अगला सवाल बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा और क्लियर दिखा देता हूं, जल्दी से पढ़िए और आंसर बताइए। और जो लोग बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं है भाई, कुछ जवाब नहीं मिलने वाला, पढ़ोगे बस। हाँ जी, हो गया। आइए, दो त्रिभुजों की तीन भुजाएं 4 5 और 6 हैं। देखिए, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है। कौन सा कथन गलत होगा? देखो, दोनों त्रिभुज की अगर दो भुजाएं एकदम बराबर है, भाई 4 है 5 है 6 है, 4 है 5 है 6 है, तो ये आपका सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएगी? दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी हो जाएगी। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, हां। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा क्या? नहीं भाई, हर चीज बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, सही है। दोनों त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है, सही है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये कि दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा क्या? नहीं, दोनों का जो एरिया है, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो सेम रहेगा, है ना। चलिए आगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है, भुजाएं 6 8 और 10 है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। देखो भाई, 6 8 और 10 ये क्या है? ये आपकी ट्रिपलेट्स हैं। क्यों? आधा कर दो, 3 4 और 5, हाँ या ना। ये क्या है? ये तीनों आपकी ट्रिपलेट्स हैं। तो ट्रिपलेट है मतलब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यहां आ जाएगी, बाकी कोई कहीं भी हो हमें दिक्कत नहीं है। इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल में एरिया, एंड द एरिया इज 96, राइट। तो आप क्या करोगे? 8 और 6 48 का ये डबल है, 2 का डबल क्या हो गया? 4, एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। त्रिभुज का परिमाप बताइए, परिमाप मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 6 और 8 हो गया आपका 14, 14 में 10 जुड़ गया 24 एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है। और सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज 48, तीनों भुजाओं का योग जिसे परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं, दैट इज 48। हाँ, बहुत बढ़िया शिवम, बधाई हो। समझ में आया भाई? ट्रिपलेट है, हमने इससे आइडेंटिफाई करा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। 1/2 बेस इंटू हाइट, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, दैट इज 10x, राइट। तो आपने इसको सॉल्व करा,
आपको x की वैल्यू यहां पे मिल गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू अगर 2 है तो 24 का डबल, पेरीमीटर इज 48, 48। अगला पढ़िए एक बार अच्छे से। हाँ जी, आया आंसर? चलिए, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360, 480 और 600 है। एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा क्या है? अब समझना, अगर आप यहां ध्यान से देखिए तो एक 360 है, एक 480 है और एक आपका 600 है। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी ये फिर से क्या है? ये फिर से एक ट्रिपलेट है, हाँ या ना? ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट के केस में फिर वही होगा, सबसे बड़ी साइड जो है 600 यहां, किसी को भी आप कहीं भी रख दीजिए, एक 360 और एक 480। अब मुझे ये बताइए कि इसका क्षेत्रफल वर्गाकार के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। ट्राइंगल का एरिया क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, और जो स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा? ए का स्क्वायर, है ना? तो ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल में ए का स्क्वायर। 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 180, 180, और ये यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 180 इंटू 480 इक्वल में ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर मैं हटाता हूं तो वो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, हाँ। चलिए, अब इसको हमें बाहर निकालना है, जितना हम इसमें से निकाल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे 180 और 480 है, तो इसको पहले तो ऐसे लिख लो कि 18, 48 और दोनों का 0 0 अलग कर लेते हैं, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 का। अब मुझे 18 का मतलब पता है कि 18 का मतलब होता है 9 2 और 48 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 48 को हम तोड़ सकते हैं 8 और 6 में, है ना? तो अब बात समझना, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और 8 दूनी 16, 8 2 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √6। अंदर क्या बचेगा? √6।
तो 10 और 3 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 120। 120√6 इज द आंसर। 120√6 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक, बताइए भाई, समझ आया सभी को? हम्म। हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, मतलब हमें ऐसे नंबर चाहिए जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी आंसर आ पाएगा। हाँ, ये भी मेंसुरेशन में ही जाएगा, है ना, मेंसुरेशन चैप्टर में ही ये सारी क्लासेस आपकी जाएंगी। चलिए, तो अल्टीमेटली हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये बचेगा आपका 120√6। 120√6 इज द साइड ऑफ स्क्वायर। आपसे भुजा पूछी थी 120√6। नेक्स्ट, ओके, रिपीट कर दें एक बार। देखिए, इन्होंने कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, और स्क्वायर का एरिया होता है ए का स्क्वायर। 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, जो हमें नहीं पता, हमने सॉल्व करा, इनसे जो जो बाहर निकल सकता था वो हमने निकाला, √6 आपका अंदर रह गया। कैसे आया वो मैंने आपको अभी करके बताया ही था। ठीक है, वेरी गुड। फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 7, 9 और 8 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए ना, ये ट्रिपलेट है, 7, 8, 9 कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, मतलब आपको यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना है वही, कौन सा वाला, एस, S-A, S-B, S-C, हाँ या ना? ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या ट्राइंगल का, S-A, S-B, S-C, और यहां पे S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर या हिंदी में अर्ध परिमाप। तो आप तीनों साइड्स को प्लस करके हाफ करोगे, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, तो 7, 8 और 9 को जोड़ोगे तो यह आएगा 24, 24 का हाफ हो जाएगा 12, यानी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो यहां पे आ जाइए, एस की वैल्यू क्या आ गई 12, एस माइनस ए, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 9 गया तो ये आ गया आपका 3, और 12 में से 8 गया तो कितना आ गया 4। हम तीनों साइड से डिफरेंस लेते हैं। अब यहां से आप देखिए, ये आपका 12 है और ये भी आपका 12 है, तो 12 निकल जाएगा बाहर, 5 रह जाएगा अंदर, तो 12√5 इज द एरिया, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 12√5। ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है, डन। दो समरूप त्रिभुज MNO XYZ हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात 9 और 4 है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 243 स्क्वायर सेंटीमीटर है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर है भाई? भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात आपको, क्षेत्रफल पूछा है आपको। मैंने ज्योमेट्री में यहां पे आपको समझाया था कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप हैं तो उनकी भुजाएं जो हैं उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगी। देखो, एक तरफ हम लिखेंगे
ट्राइंगल एम एन ओ का एरिया, एक तरफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एरिया, और एक तरफ इनकी साइड आ जाएगी जो कि 9 और 4 के रेशो में है, तो 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, उनके क्षेत्रफल के बराबर होता है, उनके एरिया के बराबर होता है। क्लियर है क्या बात आप सभी को? हाँ, ठीक। चलिए, अब इसको बस सॉल्व करना है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है? 243। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बस पता लगाना है। सो दिस इज 243। एरिया ऑफ ट्राइंगल छोटा वाला एक्स वाई जेड, 9 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, राइट। 81 से कैंसिल हुआ 3 टाइम, 16 3 जा 48। छोटे वाले ट्राइंगल का जो एरिया है दैट विल बी 48, 48। गॉट इट? ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की ईच साइड 22 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता लगाना है, तो बहुत सिंपल है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, यानी 22 इंटू 22। क्लियर? ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर दिया आपने तो ये 11 बार हो गया, फिर 2 से कैंसिल कर दिया तो 11 बार हो गया। 11 11 121 √3, 121 √3 इज द आंसर। एक बगीचे की उस त्रिकोणीय फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 20 और दो भुजाएं 5 और 6 है ना। आप समझें कि एक ट्राइंगुलर गार्डन है, एक भुजा 5 है, एक भुजा 6 है, और तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप 20 है। एक 5 है, एक 6 है, तो 5 + 6 11 गया, तो बचा कितना? 9। तो आपको तीनों साइड्स पता चल गई। अब आपको इसका क्या बताना है भाई? इसका बताना है आपको एरिया। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है? नहीं, क्योंकि यहां पे ट्रिपलेट नहीं लग रहा है। तो आपको नॉर्मल सॉल्व करना पड़ेगा, वही हीरोज फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला, वही बात चल रही है अपनी। तो देखिए, पहले एस अर्ध परिमाप निकालिए विच इज 10, तो ये आ गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये सब अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अब आप अगर इसको देखेंगे तो 5 × 4 20 और 10, तो ये आ गया 200। 200 मतलब 100 × 2, और 100 × 2 मतलब 10√2, तो 10√2 ये आ जाएगा एरिया उस ट्राइंगुलर गार्डन का। ठीक है। ये चैप्टर कितने दिन और चलेगा? ये अभी कम से कम 10 दिन चलेगा। आने वाले 10 डेज तक हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। और जितने भी नए लोग हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है ना। डन। नेक्स्ट, ट्राइंगल से सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं, हमने कैटेगरी बांट दिया, ट्राइंगल, सर्कल, अभी सब करेंगे हम। ट्राइंगल आएगा, क्वाड्रिलेटरल आएगा, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, पिरामिड आएगा, प्रिज्म आएगा, सब आएंगे। अभी हम टाइप वाइज प्रीवियस ईयर्स को अरेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा, तो एलजेब्रा का बेसिक आप एडवांस में पढ़ के रख सकते हो। ये क्लास डेली रहेगी आपकी 10 बजे सेम टाइम पे। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 11 11 4 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है,
बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है, क्या करोगे भाई, बोलो। पुराने वीडियोस आपको माय कोर्सेज में मिलेंगे। देखिए बराबर भुजाएं मतलब पहली बात तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये विषम बाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। बराबर भुजाएं मतलब ये एक भुजा 11x है, दूसरी भुजा भी 11x है, तीसरी भुजा 4x है। बराबर भुजाएं मतलब 11x की वैल्यू पूछी है, जो भी आंसर आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई होगा, और 11 के पहाड़े में आने वाला नंबर केवल 11 है, इसलिए और कुछ आंसर आएगा नहीं। ठीक है, लॉजिकल बात है कि जो भी आंसर आएगा वो 11 इंटू समथिंग आएगा, यानी 11 के टेबल का ही नंबर होगा, और 11 का टेबल में खुद 11 है। अदरवाइज अभी हमने क्वेश्चन आज की क्लास का आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, एक बार मैं देख लेता हूं, आपको भी दिखा देता हूं। हमने ये वाला सॉरी थर्ड नंबर का क्वेश्चन किया था सेम, फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, b/2 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाय 4। सो आप ये यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज b/2 है ना, फिर आगे आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाय 4, आप इसका यूज कर सकते हो है ना। ये आपके क्या हो जाएंगे a और ये हो जाएगा आपका b, तो इनको रख के आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको तरीका बता दिया और एक क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 34 और ऊंचाई 22 हो। देखिए किसी भी ट्राइंगल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इज नॉर्मल फॉर्मूला है ना। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, 17 2 जा 34 का 4 कैरी हो जाएगा 3, 17 2 जा 34, 34 में 3 जोड़ोगे 374, वेरी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन 374। एक त्रिभुज का आधार 120 है, ऊंचाई 35 है, क्षेत्रफल सेम क्वेश्चन है 1/2 बेस इंटू हाइट, कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पुरानी वीडियोस माय कोर्सेज में मिलेंगी, एक बार उसके अंदर जाइए अच्छे से देखिए, सब मिलेगा आपको। हाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात 5 और 7 है, इसका परिमाप 34 है, तो समान भुजा, देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान होंगी, टू साइड्स विल बी सेम। समान भुजाएं अगर 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और एक आपका 7 हो जाएगा, और परिमाप आपको 34 दिया है, तो आप इसको बांट लो, 5 + 5 + 7 यानी 17 है ना। एक प्रकार से रेशो क्या है 5:5:7, तो इनका टोटल आया 17, 1 की वैल्यू आ गई 2। अब अगर 1 की वैल्यू 2 है तो समान भुजा की लंबाई, समान भुजाएं क्या है 5x है, तो x की वैल्यू 2 है तो 5 2 जा 10, जो दोनों सेम साइड्स हैं, दोनों समान भुजाएं हैं, वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। हाँ हाँ बिट्टू, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये बताओ तो, बताइए। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 48 52 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बार ये चेक करके देखो कि क्या ये ट्रिपलेट है, एक 20 है, एक 48 है, एक 52 है। 4 से सारे कैंसिल हो जाएंगे, 4 से कैंसिल होगा 5 बार, 4 से कैंसिल होगा 12 बार, 4 से कैंसिल होगा 13 बार, तो आप सबके लिए अच्छी बात क्या है कि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट यानी जहां पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो, पाइथागोरस थ्योरम संतुष्ट करे, है ना। तो आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो,
राइट एंगल ट्राइंगल लगा सकते हो। सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी भुजा हमेशा 90 के सामने होती है, विच इज 52। बाकी किसी को भी कहीं भी रख दो। ये 20 है, ये 48 है। एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। आंसर इज 480, 480। ठीक है। यस और नो? गॉट इट? अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी। अगला, त्रिभुज की ऊंचाई 54 है, आधार ऊंचाई का 1/4 है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, 1/2 बेस इंटू हाइट इज द एरिया, क्षेत्रफल निकलेगा। इन्होंने कहा कि ऊंचाई तो 54 है भाई, हाइट 54 है, और आधार ऊंचाई का 1/4 है। ऊंचाई का अगर मैं 1/4 कर दूंगा तो ये आधार आ जाएगा और ये ऊंचाई है ना। आधार जो है हाइट का 1/4 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 27, और 2 से ये 2 बार, और ये हो जाएगा आपका 27। 27 इंटू 27 729 डिवाइडेड बाई 2, एंड 729 का हाफ करोगे तो यही आएगा क्या? 364.5, 364.5, है या ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा इनमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है। त्रिभुज का परिमाप 14 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा इसकी 1.5 गुनी है। देखो, मान लो एक भुजा 2 है तो दूसरी भुजा भी 2 है, तो तीसरी भुजा इसकी 1.5 गुनी है, 1.5 टाइम्स है, यानी 3 है। अगर आप एक मानोगे तो 1.5, और सबका डबल कर दोगे तो 2, 2 और 3। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या माना? 2, कि भाई एक 2 है, दूसरी 2 है, तो तीसरी भुजा इसका 1.5 गुना है। 2 का 1.5 टाइम्स, 2 का 1.5 गुना मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो, अब आपसे कहा है कि परिमाप 14 है, पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग, 3 2 5 और 2 7, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब मुझे बताइए कि एक भुजा 4 है, दूसरी भुजा भी 4 है, तीसरी भुजा 6 है। क्या ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया? तो उसका एरिया क्या होता है? b/2 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाय 4, है या ना। इससे आप निकाल सकते हो, या आप हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हो, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यू कैन यूज दैट ऑल्सो, है ना। तो यहां पे ये क्या कहलाएगा? a, और ये क्या कहलाएगा? b। तो ये आ गया 6 का हाफ 3। अंदर चलते हैं, 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 36, 36 को 4 से भाग दोगे तो 9, है या ना। ठीक है ना। 6 का आधा 3, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 36 को 4 से भाग दिया 9, और 16 में से 9 गया 7। ये आपका आंसर आ गया 3√7। ठीक है। अगर हीरोज थ्योरम लगाते हो तो इसका हाफ, 14 का हाफ हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर इज 7। तो देखो, 7, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, और 7 में से 6 गया। ठीक है जी। तो 3 और 3 3, 4 का इसका स्क्वायर 2 का, है ना। 7, अरे सॉरी, 7 में से 6 गया तो 1 है।
तो ये आ गया 3 3 बाहर और 7 अंदर रह गया, सो आंसर इज ये। तो ये हीरोज और ये डायरेक्ट फॉर्मूला, दोनों से आपका आंसर सेम, 3√7। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना काफी है ना। इसके आगे कल हम बढ़ते हैं, हम मोर देन एटलीस्ट 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम करेंगे। तो आने वाले एक हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन, मुझे नहीं पता कितने दिन लगेंगे, लेकिन हम अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप भी चाहते हो कि सर अच्छे से आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कराइए, वी आर रेडी, ऐसा मैं मान रहा हूं। बाकी आप फिर बताना मुझे कि आप निपटाना चाहते हो या अच्छे से कवर करना चाहते हो, वैसा हम अपनी नाव की दिशा को वैसा बदल देंगे, है ना। जितने भी नए लोग हैं, आपसे बस छोटा सा निवेदन है कि आप पहले इसका बेसिक पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है, माय कोर्सेज में जाइए, मैथ्स फाउंडेशन डबल डबल दिखेगा, मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड होगा, उसमें मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर सारी क्लासेस दी हुई हैं, उनको आपको अच्छे से देख लेना है ना। कल वापस अपने समय पर मिलते हैं। यस, बेसिक अच्छा होना चाहिए, सब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना।